तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी का वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मॉडल सेट नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 और 2 को पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें कह रहा है क्या सलेम संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सलेम संबंधित है लोहा इस्पात उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या हुगली किस राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हुबली, मतलब कि हुगली नहीं, हुबली है। ठीक है, तो क्या होगा हुबली किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुबली है कर्नाटक में। और वही पूछेगा हुगली हु अग अली ई किस राज्य में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ई है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर दिया हुआ है हुबली किस राज्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में है। अगला है उदयपुर किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उदयपुर है राजस्थान में। ठीक है, आगे दिया हुआ है सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है नोएडा किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोएडा आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है किस प्रदूषण द्वारा सबसे सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण के माध्यम से। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सड़क परिवहन से संबंधित है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या जनांकीय संक्रमण किसने दिया, जनांकीय संक्रमण किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोएस्टीन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं इसमें से कौन सा खाद्य फसल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। आगे हैं इसमें से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं आता है, मतलब कि नहीं है, तो इसका आंसर होगा मैदानी भूमि। ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया हुआ है किस राज्य में कहा गया किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड में है गोंडवाना कोयला। ठीक है, आगे है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा चीन है। ठीक है, आगे है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर में है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या इसमें से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है पर्वतीय भागों में किस प्रकार के बस्तियां पाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीढ़ी नुमा बस्तियां। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसमें से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है क्या स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जनेवा में है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या 20 नंबर में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान में। ठीक है, आगे दिया हुआ है भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में है। आगे हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, लेकिन अभी वर्तमान में 8 गो है। ठीक है,
अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रबर जो कृषि है आपका कौन सा कृषि हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो आप लोग को पता होगा सबसे लंबी नदी है गंगा भारत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, किस महाद्वीप का जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूती वस्त्र के लिए। आगे हैं, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। आगे है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कुमारी सैंपल ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु है। ठीक है, अब देखिए आगे हैं, इसमें कह रहा है क्या, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है। तो आप लोगों को पता होगा जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आगे हैं, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा निहारिकीय प्रतिरूप में आता है, या इसी को बोल सकते हैं क्या, वृत्ताकार प्रतिरूप में आता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे निम्नतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस नदी का जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा का जल उपयोगिता सबसे अधिक है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहाँ रही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण कौन है, मतलब कि पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा काम और रोजगार। देखिए क्वेश्चन गलती दिया हुआ है, यहाँ पर होगा, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो इसका आंसर होगा काम और रोजगार। ठीक है, यहाँ पर प्रवास छूट गया हुआ है, पुरुष का प्रवास। ठीक है, आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, भिलाई किस वर्ग का उद्योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण का है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, जो कि रोपण फसल नहीं है। गेहूं क्या है, तो खाद्य फसल है। ठीक है, आगे हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, जो कि किसका किसका अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए का है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, वेनेजुएला। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है। आप लोगों को हम कुछ देर पहले बताए हैं कि जो गेहूं है वो आपका खाद्य फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग का संवर्ग में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैदानी भूमि। ऑप्शन नंबर ए। आगे हैं,
प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू निम्नीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा अंकलेश्वर आपका गुजरात में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों का मुद्रण, ठीक है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, और देखिए इसमें क्या है, विनिर्माण, ऑप्शन नंबर इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा पुस्तकों का मुद्रण। आगे है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है, ठीक है। आगे हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू में पढ़े थे, इसका आंसर क्या होगा आप लोग में बताइएगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा एक क्षेत्र है, देश है, मतलब कि राज्य है, सॉरी शहर है, जो कि एक नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो देखिए, आगरा तो है ही है, कोलकाता भी है और पटना भी है, लेकिन जो भोपाल है आपका, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो किसी भी नदी के किनारे अवस्थित नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, भोपाल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोपाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्या होगा, वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।